आप यहाँ? गुनाहों का बोझ इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मैं भी पहुंच गई यहाँ। मानी कैसा है? खैर, पानी की मछली कैसी होती है? सालों पहले मैंने एक सच बहजाद से छुपाया था, जिसका खमियाजा मैं उसके अकेलेपन की सूरत में आज तक भुगत रही हूँ। बढ़िया। सिर्फ यही कहूंगी कि अपने ज़मीर का बोझ कम करने में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए कि हाथ में कुछ भी न रहे। इसीलिए आई हूँ आज तुम्हारे पास। जो झूठ मैंने तुम्हारे बारे में मानी से कहा था, शायद वही झूठ तुम दोनों के बीच नफरतों को हवा देता रहा। मैंने मानी से झूठ बोला था। मैंने उसे कहा था कि तुमने महज मलिया की खातिर उसे अपनाने का फैसला किया था। माफ कर। मुझे तो किस बात का नहीं है कि आपने झूठ बोला। मुझे तो किस बात पर है कि हानी ने इस बात को तस्लीम किया। मेरे लाख दफा इनकार के बावजूद हानी ने हमेशा मुझ पर यकीन किया। मैं मानूं या ना मानूं, हानी को यकीन था कि मुझे उससे मोहब्बत है। वो आज भी उसी यकीन पर कायम है। वो नामुकम्मल है तुम्हारे बगैर। लौट आओ उसकी जिंदगी में, क्योंकि अगर तुम नहीं लौटोगी ना, वो वापस अपनी जिंदगी की तरफ नहीं जा सकेगा। ये देखो, लौट आओ, मुझे माफ कर दो। हेलो, कौन फराज? मेरा दोस्त? अच्छा ठीक है, भेजो उसे। अरे फराज, तुम? सरप्राइज! कहाँ से आ गया अचानक तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बैठो। सच पूछो तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा कि हम इतने सालों बाद फिर मिल रहे हैं। तुमने सब राब्ते ही खत्म कर दिए। ढूंढ लिया ना तुमने। चाय या कॉफी लो? चाय। एक चाय भिजवाए। कब आए पाकिस्तान? यार पिछले हफ्ते ही आया, और ये सोच के आया था मैं जब भी आऊंगा पहली फुर्सत में तुमसे मिलूंगा। तुम बताओ, लाइफ कैसी जा रही है? बस चल रही है। तुम बताओ, फैमिली कहाँ है तुम्हारी? फैमिली लाहौर में यार, वो अब्बू को कैंसर हो गया था तो वो लोग वहीं हैं। तुम बताओ, बच्चे कहाँ हैं? एक ही बेटा है मेरा, इधर ऑफिस में ही होता है। गुड, जरा बुलाओ, मैं भी मिल लूँ उससे।
आज नहीं आया, घर पर ही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। वैसे माशाल्लाह यार तुमने बहुत तरक्की कर ली। रिमेंबर लास्ट टाइम हम तुम्हारी शादी के कुछ महीनों बाद मिले थे। उस वक्त जब तुम मुझसे नाराज हो गए थे कि मैंने दोस्तों को शादी पर क्यों नहीं बुलाया। हाँ यार, वो भी एक वक्त था कि जब इंसान अपने दोस्त से भी नाराज हो जाता था। उसके बाद तो लाइफ इतनी मसरूफ हो गई कि अपनी खबर भी नहीं। हाँ, बस इंसान जिंदगी के झमेलों में इतना मसरूफ हो जाता है, अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सही कह रहे हो तुम। मैंने अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में डिटेल से बताया। भाई एक दिन तो मुझसे आर्ग्यू करने लगे कि कोई भी मर्द मोहब्बत में सेक्रीफाइस नहीं करता। मैंने तुम्हारे और मलिया के बारे में बताया। ट्रस्ट में उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बाय द वे मैंने 1-2 दिन पहले मलिया को देखा। उसे देख के बहुत अफसोस हुआ। तुम तो अपनी लाइफ में सेट हो गए हो, लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी बनी नहीं जहाँ उसकी शादी हुई थी। कहाँ देखा तुमने मलिया को? क्या हो गया यार, आर यू ओके? नहीं देखा कहाँ, वेयर एग्जैक्टली? लाहौर में एक हॉस्पिटल में देखा। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो वो मलिया ही थी। उसकी कीमो स्टार्ट हुई है। शी इज अ कैंसर पेशेंट। कैंसर? क्या हो गया, आर यू ओके? बेजाद, बेजाद, आर यू ओके? बेजाद, व्हाट हैपेंड? जाने क्यों दिया है तुमने उसे? कहीं नहीं जाती, आ जाएगी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। उसे कोई खौफ नहीं है आपका, और ना ही हमारी इज्जत का कोई ख्याल है उसे। बुला लिया मैंने आकिब को। अब निम्रा की मनमानियां नहीं चलेंगी। आकिब को क्यों बुलाया आपने बाबा? आकिब को इस बारे में कुछ नहीं पता। बता दिया है मैंने। बहुत परेशान हुआ वो भी। क्या किया है आपने? अब वो लोग तो सानिया को कसूरवार समझेंगे ना। इसीलिए तो बुलाया है कि वो इसे कसूरवार ना समझे। यूं भी निम्रा के आमाल की जिम्मेदार सानिया या हम है भी नहीं। जब हम निम्रा को मजबूर नहीं कर सके तो आकिब क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है वो, और वो करेगा, क्योंकि अपने खानदान में उसकी भी इज्जत का मामला है। हमारी वजह से आकिब अपने खानदान में बदनाम हो जाएगा। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। तुम दोनों खामोशी से वो होने देना जो होने जा रहा है। क्या करने वाले हैं आप? कुछ पता तो चले। मैं कुछ नहीं करूंगा, आकिब करेगा।